गीता न्यूयॉर्क में, धमाका बर्मा में। बहुत साल पहले तो बर्मा से एक डॉक्टर्स का डेलीगेशन जो था मेडिकल कन्वेंशन अटेंड कर रहा था, कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो जब वो कन्वेंशन सेंटर से होटल जा रहे थे तो एक जो है हरे कृष्णा भक्त कुछ पुस्तकें वितरण कर रहा था। तो वो दिखे उनको भी कहा, देखिए ये किताबें हैं भारत की, भगवत गीता की। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं। तो उसने गीता खोली और उसमें दशावतार की पेंटिंग थी। उसमें बुद्धा जी हैं, क्योंकि हम बुद्ध को भगवान का ही अवतार मानते हैं। तो वो जो उनमें से एक जो डॉक्टर था उसने गीता ले ली। तो ठीक है, बुद्धिस्ट किताब है। जब होटल आके देखा है तो अरे ये तो बुद्धिस्ट की किताब नहीं है, ये तो मेरे को ये क्या हो गया। तो चलो अब खरीद ली है तो ठीक है, उसने अपने बैग में डाल दिया। अब वो लोग आ गए अपना वापस अपनी कंट्री बर्मा, अभी जो म्यांमार जिसको कहते हैं, आ गए। अब उसने देखा खोल, जब आया लैंड किया, बाद में गीता पड़ी थी घर में। अरे किसको दूं? तो एक उसका एक डॉक्टर फ्रेंड था, वो हिंदू था। तो जब उससे मिला, अरे मेरे को एक न्यूयॉर्क में किसी ने एक किताब दे दी है, मेरे को पता नहीं क्या करना है, तुम लोगे क्या? उसने कहा ठीक है देखता हूँ। लेकिन वो हिंदू था, लेकिन वो था निराकार का उपासक, ध्यान। उसने गीता खोल के देखी, अरे इसमें तो भक्ति योग, भक्ति की बातें भी है। इसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। उसने अपनी क्लिनिक में कॉर्नर में एक सब मेडिकल जर्नल पुराने सब पढ़े थे, टेक्स्ट बुक, उसमें गीता को रख दिया। अब गीता को रख दिया और बाद में जब साफ सफाई कुछ दिन बाद वो लोग लेके ऊपर जहाँ सब पुरानी चीज़ें रखते गराज में या एटिक में, सब डाल दिया, पूरा कार्टूनों में भर भर के क्लीनिंग हो गई। अब उस डॉक्टर की शादी हुई, एक लड़का हुआ। वो लड़का जो था थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज में उसने प्रवेश किया था, होगा 15-16 साल का कुछ। जैसे हाई स्कूल कंप्लीट किया उसने, एक दिन पिताजी के क्लिनिक में आया, बोला पिताजी मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो बोले सीख लो बेटे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ अंग्रेजी किताबें हैं क्या? यहाँ तो मैगजीन वगैरह, लेकिन तुम हम ऊपर जाओ अटिक में, उधर किताबें वगैरह कुछ है। तो उसने देखा मेडिकल जर्नल्स थे, मेडिकल टेक्स्ट बुक्स थी, भगवत गीता दिखी एज इट इज़ प्रभुपाद की। उसने कहा अच्छा है। उसने वो गीता ले ली। अब इंग्लिश आती नहीं थी, बैठ गया पढ़ने, और एक लाइन पढ़ता, उसमें से 4 वर्ड्स को 5 वर्ड 6 वर्ड जो नहीं समझ में आया, डिक्शनरी देखता गया। तो इस तरह वो जो है गीता पढ़ता गया। तो पढ़ते पढ़ते वो 6ठे अध्याय पे आया। तो 6ठे अध्याय आते आते उसने अंग्रेजी भी सीख ली और वो एक गीता का भक्त भी बन गया। उसने फिर दीक्षा ली, उसका नाम पड़ा श्रीवास पंडित प्रभु, श्रीवास पंडित दास। वो हरे कृष्णा मिशन के बर्मा के रीजनल सेक्रेटरी रहे बहुत साल। अभी हाल में 2-3 साल पहले वो गुजर गए। तो उन्होंने पूरे देश में भगवत गीता का प्रचार किया, बहुत सारे भक्त बनाए कृष्ण के, और ऐसे कई सेंटर्स खोले पूरे देश में कि जहाँ पे से गीता का प्रचार होता है। तो ये सारी क्रांति आई कहाँ से? एक गीता न्यूयॉर्क में बंटी दी गई थी, गीता न्यूयॉर्क में हुई, धमाका जो हुआ वो म्यांमार में हुआ। तो ये है हमारे जो विज्ञान है, ये हजारों मील दूर ये क्रांति हुई। न्यूयॉर्क से बर्मा हजारों मील है। तो ये क्रांति एक किताब से आई। तो हमें जो है ये किताबें जो है, ये जो ज्ञान है भारत का, ये क्रांतिकारी ज्ञान है। हमने इसे, हम खुद नहीं सब ले रहे हैं, तुम दूसरों को क्या देंगे?
तो हमें हर घर में गीता होनी चाहिए, हम गीता पढ़ना चाहिए। और सारे विश्व में प्रभुपाद कहते थे, श्रील प्रभुपाद, मैं अकेला लेके गया हूँ गीता का ज्ञान, कितनी बड़ी क्रांति हुई। अगर आप सब लोग सहायता करते, आप भी करते, तो ये विश्व बहुत सुखमय शांति की जगह बन सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, ये जो पुस्तकें हैं मेरी, ये है टाइम बॉम्ब। जैसे टाइम पे आके तो करीब 20 साल बाद वो जो है गीता ने काम किया, वो पड़ी रही। टाइम आने से उस गीता ने, न्यूयॉर्क से आई वो गीता, हजारों से यहाँ आके काम किया। तो इसलिए शास्त्र हमें घर में रखना चाहिए, पढ़े नहीं तो भी।